नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में शामिल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कुछ हमें संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अब देखो, एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। एग्जाम में इनमें से कोई एक संख्या पूछी जा सकती है और कहा जा सकता है सिद्ध कीजिए कि फलानी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो हम पुराने मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा 1/√2। सबसे पहले हम 1/रूट को मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो अब हम इसे a/b के रूप में लिखेंगे। ये लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a√2 इक्वल b, √2 इक्वल b/a। इक्वेशन समीकरण नंबर 1। अब यहां पर हम देख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम मार्क करेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या, b/a एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं, चूंकि अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया, हमने सिद्ध किया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड वाला है जिसमें हमें एक अनदर दूसरी संख्या दी गई है। संख्या है 7√5। तो जब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं, जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेकंड है 7√5। अगेन हम लास्ट प्रश्न में जिस मेथड का यूज किया था उसी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7√5 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 को
ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है? ए और बी अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 7√5 को a अपॉन बी के रूप में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इक्वल a अपॉन 7 बी, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। अब यहां पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, और a अपॉन 7 बी एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और a अपॉन 7 बी परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, तथा a अपॉन 7 बी परिमेय संख्या है। अब √5 अपरिमेय, a अपॉन 7 बी परिमेय, क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 बराबर नहीं हो सकती a अपॉन 7 बी के, अतः सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों, देखा हम किस प्रकार से एक ही मेथड से हम प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं। बस आपको एक मेथड अच्छे से आ जाना है, फिर उसी मेथड को स्टेप बाय फॉलो करके हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न, मेथड अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन प्रकार के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न में हमें संख्या बदल दी गई है, हम इसी मेथड का यूज करेंगे और अगले प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा 3rd नंबर का प्रश्न है 6 + √2। हम 6 + √2 को एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 को हम a अपॉन बी के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, यहां से √2 हमारा आ गया, a अपॉन बी 6 माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे b आएगा a - 6b, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां समीकरण 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से √2 एक अपरिमेय संख्या तथा a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, परिमेय के अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय के, अतः सिद्ध हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल किया। इसी के साथ
हमारा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हल हुआ है। साथ ही साथ हमारा अध्याय 1 रियल नंबर भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको अध्याय 1 में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट को और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को आपके हर लाइक से सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच नंबर इज कंपोजिट? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 23 या ऑप्शन सी 21। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।